हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू मार्केट्स। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम सीखेंगे स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स के बारे में। मार्केट में बहुत डिफरेंट पार्टिसिपेंट्स होते हैं, जैसे कि रिटेल ट्रेडर्स, डीआईआई, एफआईआई, एफपीआई, हेज फंड्स। स्मार्ट मनी इज़ द टर्म जो उन पार्टिसिपेंट्स के लिए यूज़ की जाती है जो कि बड़े पार्टिसिपेंट्स होते हैं, जैसे एफआईआई, एफपीआईज, एंड जिनके पास बेटर इंफॉर्मेशन होती है, ज़्यादा कैपिटल होती है, जो मार्केट की मूव और ट्रेंड को डिसाइड करते हैं। जो उनके ऑर्डर होते हैं वो इतने बड़े होते हैं कि वो मार्केट में एक बड़ी मूव क्रिएट करते हैं, जैसे कि ये मूव है। सो दे हैव द मैक्सिमम रिसोर्सेज, दे हैव मनी, दे हैव टाइम एंड इंफॉर्मेशन। जो रिटेल ट्रेडर्स हैं उनके पास जो भी लेटेस्ट न्यूज़ या इन्फॉर्मेशन होती है बहुत लेट पहुंचती है। टिपिकली स्मार्ट मनी के पास हमेशा पहले पहुंचती है। तो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन आता है कि इस कॉन्सेप्ट्स का क्या बेनिफिट है। तो जैसा कि आपने सुना होगा बहुत बार कि ट्रेड विद द ट्रेंड, ट्रेंड इज़ योर फ्रेंड। एंड इन रियलिटी जो ट्रेंड होता है या फिर जो मूव्स होती हैं, दीज आर क्रिएटेड बाय स्मार्ट मनी। तो अगर हम स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से समझ के, स्मार्ट मनी के फुटप्रिंट्स को समझ के उनके साथ अलाइन हो जाएं, तो हम डायरेक्शंस के साथ अलाइन हो जाएंगे और हम अर्ली एंट्री कर पाएंगे। फ्रेंड्स, अर्ली एंट्री क्यों? क्योंकि जब तक डायरेक्शन स्टैब्लिश होती है तब तक कई बार आधी मूव खत्म हो चुकी होती है, राइट। और अगर आप स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स को समझ जाएंगे तो आप मूव्स को जल्दी कैप्चर कर पाएंगे एंड जो प्रॉबिलिटी है वो आपके फेवर में ज़्यादा रहेगी। और ये जो फ्रेंड्स कॉन्सेप्ट हैं ये आपको हर तरह की ट्रेडिंग स्टाइल में हेल्प करेंगे, राइट। चाहे वो इंट्राडे हो, स्कैल्पिंग हो, डायरेक्शनल हो, नॉन डायरेक्शनल हो। क्यों? क्योंकि जो स्मार्ट मनी के लेवल्स होते हैं, जो बायस आप समझते हैं, वो आपको राइट डायरेक्शन एंड राइट एडजस्टमेंट्स करने में हेल्प करता है। तो फ्रेंड्स, हम एक फुल सीरीज़ बनाएंगे इन कॉन्सेप्ट्स पे, जिसमें आपको बहुत सारी लर्निंग मिलेगी। तो आज का जो वीडियो है उसमें हम समझेंगे कि कौन से कंपोनेंट्स होते हैं स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के, एंड वन ऑफ द कंपोनेंट इज मार्केट स्ट्रक्चर। तो जो आज का वीडियो रहेगा वो मार्केट स्ट्रक्चर के ऊपर रहेगा। अगर हम मार्केट के स्ट्रक्चर को अच्छे से समझेंगे तो हमारी जो ट्रेडिंग है वो काफ़ी अच्छी और एफिशिएंट रहेगी। ओके फ्रेंड्स, तो लेट्स स्टार्ट विद कंपोनेंट्स। तो जो कंपोनेंट्स हैं उसमें जो फर्स्ट आपका आता है दैट इज़ मार्केट स्ट्रक्चर। तो मार्केट स्ट्रक्चर को कैसे समझा जाता है फ्रेंड्स? इन टर्म्स ऑफ बेसिकली हायर हाइज, हायर लोज, लोअर हाइज, लोअर लोज, और इनकी मार्किंग का एक मेथड है जो भी हम सीखेंगे। तो इससे हमें क्या पता चलता है? इससे ये पता चलता है कि करंट मार्केट का ट्रेंड और मार्केट की स्ट्रेंथ क्या है। ओके, इसके अलावा जो नेक्स्ट कंपोनेंट है दैट इज ऑर्डर ब्लॉक्स। तो ऑर्डर ब्लॉक्स वो लेवल्स होते हैं जो आपको एक एफआईआई एक्टिविटी के फुटप्रिंट्स दिखाता है। वो ये दिखाता है कि ये वो प्लेस है जहाँ पे एक एफआईआई ने ऑर्डर्स प्लेस किए हैं। तो टिपिकली ये जो एरियाज और ये लेवल्स होते हैं ये बहुत ही ज़्यादा हाई प्रोबेबिलिटी होते हैं। क्यों? क्योंकि आप इमेजिन करिए कि जो एक एफआईआई है, राइट, जिसके पास बहुत बड़ी कैपिटल है, वो कैपिटल से वो उस एरिया को डिफेंड कर सकता है। फॉर एग्जांपल, अगर प्राइस नीचे गया है तो ऊपर वो बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करेगा। अब इसी जगह कोई एक रिटेलर है, सपोज रिटेलर ने यहाँ पे सेल किया है, तो उसके पास इतनी कैपिटल नहीं होती है कि वो एज अ रेजिस्टेंस बना के उसको डिफेंड कर सके, बट एक एफआईआई वो कर सकता है। इसीलिए ऐसे लेवल्स को समझने का एक मेथड है। तो हम डिटेल में एक वीडियो बनाएंगे ऑर्डर ब्लॉक्स के ऊपर, जिसमें हम ऑर्डर ब्लॉक्स समझेंगे। इसके अलावा फ्रेंड्स, इंड्यूसमेंट्स होती हैं। तो इंड्यूसमेंट्स एक तरह से समझ लीजिए वो फेक मूव्स होती हैं जो बेसिकली ट्रैप क्रिएट करती हैं, जिसमें टिपिकली रिटेल ट्रेडर्स जो होते हैं वो ट्रैप हो जाते हैं। तो हम एक इंड्यूसमेंट का भी वीडियो बनाएंगे, और इंड्यूसमेंट से हमको ये समझ में आता है कि कौन सा ट्रैप एरिया है जहाँ पे जाके मार्केट अपनी ओरिजिनल डायरेक्शन की तरफ रिवर्स कर जाता है लोगों को ट्रैप करके, या फिर मार्केट अपनी डायरेक्शन को चेंज करता है, जिसको हम चेंज ऑफ कैरेक्टर भी बोलते हैं। तो हम जब इंड्यूसमेंट समझेंगे तो डिटेल में आपको एक्सप्लेन करेंगे और आपको अच्छे से समझ में आएगा। फिर जो नेक्स्ट कंपोनेंट होता है फ्रेंड्स, उसे हम बोलते हैं लिक्विडिटी।
तो लिक्विडिटी वो एरिया होती है फ्रेंड्स जहाँ पे मैक्सिमम स्टॉप लॉसेस होते हैं मार्केट पार्टिसिपेंट्स के। तो ये वो एरिया होते हैं जो एज अ मैग्नेट वर्क करते हैं, क्योंकि इन एब्सेंस ऑफ मेजर लिक्विडिटी जो मार्केट को बाहर से इंजेक्ट ना हुई हो, तो मार्केट टिपिकली रेंज में रहता है और वो इन्हीं लिक्विडिटी लेवल्स के पास जाके स्टॉप लॉस हंटिंग करता है। एंड देन कुछ एंट्री मेथड्स होते हैं स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स के बेसिस पे, जिसमें स्मार्ट मनी की जो टिपिकल मूव्स होती हैं, एंट्री मेथड्स वो हम समझेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, पहले हम समझते हैं द मोस्ट फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच इज मार्केट स्ट्रक्चर। फर्स्टली लेट्स अंडरस्टैंड कि कॉन्सेप्ट क्या है मार्केट स्ट्रक्चर का, और उसके बाद हम इसको चार्ट पे भी समझेंगे। तो फ्रेंड्स, जो मार्केट स्ट्रक्चर है बेसिकली वो मार्केट के ट्रेंड को बताता है, और इसकी जो मेजरमेंट की जाती है वो बेसिकली हायर हाइस, लोअर हाइस, राइट, या फिर लोअर लो, लोअर हाइस, इनके थ्रू की जाती है। तो इसका क्या मतलब होता है? तो हमको एक स्टार्टिंग पॉइंट पकड़ना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल लेट्स से यहाँ से, ओके, और लेट्स अज्यूम कि मार्केट ने यहाँ से एक हाई क्रिएट किया जिसको हम बोलते हैं हायर हाई, ओके। उसके बाद मार्केट टिपिकली पुल बैक लेता है, क्योंकि मार्केट जो है वो ऐसा रॉकेट जैसा स्पीड से ऊपर नहीं जा सकता। मार्केट में एक पुल बैक चाहिए होता है जिसको हम बोलते हैं हेल्दी करेक्शन, राइट। तो जब मार्केट पुल बैक लेता है, राइट, और प्रीवियस हायर लो को नहीं तोड़ता है, ओके, तो ये तो चलो स्टार्ट ऑफ द मूव है, बट आगे हम बेटर समझ पाएंगे। जब प्रीवियस हायर लो को नहीं तोड़ता है तो मार्केट का जो ट्रेंड है बेसिकली वो मेंटेन रहता है, ओके। तो इस केस में देखेंगे आप फ्रेंड्स, ये हायर हाई है, यहाँ से मार्केट ने एक पुल बैक लिया जिसमें मार्केट नीचे आया, और नीचे आने के बाद जब मार्केट इस हाई को तोड़ता है तो इसको बोला जाता है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, राइट। तो इस साइड जो है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर अप साइड का है। तो इसका बेसिकली मतलब ये होता है कि जब ये स्ट्रक्चर ब्रेक हो जाए तो इसका मतलब ये होता है कि मार्केट अपने ट्रेंड या डायरेक्शन को कंटिन्यू कर रहा है, ओके। एंड देन मार्केट क्या करेगा, एक और हायर हाई क्रिएट करेगा, कहीं ना कहीं जाके रुकेगा और फिर एक रिट्रेसमेंट लेगा। तो जब ये रिट्रेसमेंट लेता है और उसके बाद वापस अप मूव स्टार्ट करता है, राइट, तो जब अप मूव स्टार्ट करके इस स्ट्रक्चर को वापस ब्रेक करता है, जो लास्ट हाई होता है फ्रेंड्स उसको, राइट, जब तक उस लास्ट हाई को, जो हाईएस्ट पॉइंट है, उसको ब्रेक नहीं करेगा तब तक हम उसको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं बोलेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे इस केस में मार्केट ने नीचे आया, फिर एक हाई क्रिएट किया, बट लेकिन एक फिर नीचे पुल बैक क्रिएट किया, फिर ऊपर हाई क्रिएट किया, फिर पुल बैक क्रिएट किया, इनको हम हायर हाई नहीं बोलेंगे। क्यों? क्योंकि हाईएस्ट पॉइंट नहीं है। तो जब तक हाईएस्ट पॉइंट नहीं टूटेगा तब तक हम उसको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं बोलेंगे। जब वो टूट जाएगा उसके बाद ये जो लोएस्ट पॉइंट होता है जहां से मूव स्टार्ट हुई थी, इसको हम हायर लो बोलते हैं, ओके। और जब तक ये प्रीवियस हायर लो नहीं टूटता है, हर बार आप चेक करेंगे कि प्रीवियस हायर लो टूटा कि नहीं। अगर वो नहीं टूटता है तो मार्केट की जो ओवरऑल स्ट्रक्चर होता है, जैसे इस केस में बुलिश रहेगा। अब इसी का एग्जैक्टली अपोजिट रहेगा फॉर बेरिश मार्केट, ओके। तो आपको समझ में आ गया होगा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या होता है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर वो पॉइंट होता है जो हाईएस्ट पॉइंट होता है, जब उसके ऊपर क्लोजिंग हो जाती है मार्केट की, और वहाँ पे कैंडल्स का क्लोजिंग इंपॉर्टेंट है ऊपर, ओके। विक नहीं बनना चाहिए, प्रॉपर कैंडल ऊपर क्लोज होनी चाहिए, जिस टाइम फ्रेम में भी आप इसको एनालिसिस कर रहे हैं, ओके। टाइम फ्रेम की चॉइस अलग होती है, बट जिस टाइम फ्रेम में भी एनालिसिस आप कर रहे हैं उस टाइम फ्रेम में क्लोजिंग ऊपर होनी चाहिए, ओके। तो दिस इज कॉल्ड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। हाईएस्ट जो पॉइंट होता है जहाँ से मार्केट ने एक पुल बैक लिया होता है उसको हायर हाई बोलते हैं, और लोएस्ट पॉइंट जहाँ से मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया होता है उसको हम हायर लो बोलते हैं, ओके। तो इस तरह से बेसिकली मार्केट जो है मूव्स क्रिएट करता रहता है, और हमको इस तरह से मार्किंग करते रहना चाहिए। इससे हमको ये समझ में आता है कि मार्केट का ट्रेंड कंटिन्यू हो रहा है, ओके। नाउ मार्केट का जो ट्रेंड है वो कब तक कंटिन्यू हो रहा है, ये भी इंपॉर्टेंट है, राइट। तो जब तक कि कोई आपका जो ये लो है, राइट, हायर लो टूटे ना, राइट। तो इस केस में जैसे आप देखेंगे मार्केट ने क्या किया, ये हायर लो क्रिएट किया। ये कब कंफर्म हुआ? जब मार्केट ने जाके ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया और ऊपर क्लोज हुआ, राइट। नाउ दिस बिकम्स द पॉइंट। अब आप देखेंगे ये वो पॉइंट था जब मार्केट इसके नीचे क्लोज करेगा। जब मार्केट इसके नीचे क्लोज करेगा तब मार्केट का स्ट्रक्चर प्रॉपरली बेरिश होगा, राइट। उसके पहले मार्केट बेरिश हो सकता है, बट स्ट्रक्चर जो है या फिर फुल स्ट्रेंथ बेरिश तभी होगा जब ये लास्ट हायर लो टूटेगा, ओके। लेकिन इसके पहले भी हमको सिग्नल्स आने शुरू हो जाते हैं कि मार्केट माइट बी ऑलरेडी टर्निंग बेरिश, राइट। वो कैसे पता चलता है? तो उसके लिए हम बोलते हैं बेसिकली चेंज ऑफ कैरेक्टर ऑफ मार्केट। और वो हमें कैसे मिलता है कि जैसा हमने बताया मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या होते हैं, हायर लोज, बट उसके अलावा भी ये जो आपके हाईज बने होते हैं, राइट,
इंटरमीडिएट बिटवीन हायर लो एंड हायर हाई, ये जो हाईज होते हैं जब कभी ये ब्रेक हो जाए, राइट, क्योंकि आइडियली तो मार्केट को क्या करना चाहिए कि सपोज मार्केट ने ये हाई क्रिएट किया था, उसके बाद नीचे आया, अगर इसमें ट्रेंड रहेगा तो मार्केट शुड ब्रेक दिस, राइट, बट मार्केट ने इसको ब्रेक नहीं किया और ये जो एक आपका हाई क्रिएट होता है, राइट, ये आपका ब्रेक डाउन हो जाए, मार्केट इसके नीचे क्लोज हो जाए, तो इस फर्स्ट सिग्नल को हम बोलते हैं चेंज ऑफ कैरेक्टर। तो इसका मतलब ये होता है कि मार्केट इज नो मोर प्रोबेबली बुलिश, ओके, मार्केट माइट टर्न इनटू अ रेंज, और या फिर अब ये डाउन ट्रेंड में भी जा सकता है या फिर कंसोलिडेशन करके ऊपर भी जा सकता है, लेकिन इट इज अ सिग्नल कि अभी मार्केट में ट्रेंड नहीं बचा है, ओके। तो ये होता है चेंज ऑफ कैरेक्टर ना। उसके बाद क्या होता है अगर आप देखेंगे तो मार्केट ने, और उसके बाद जब ये चेंज ऑफ कैरेक्टर हो जाए तो ये जो हाई पॉइंट्स होते हैं इनको हम लोअर हाइज बोलते हैं, क्यों, क्योंकि ये हायर हाई था, अब ये जो हाइज हैं लो बन रहे हैं, राइट। तो ये जो लोअर हाइज हैं अब ये इनकी फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाती है, और अब इसके बाद सपोज ये आपका लोअर लो हुआ, ये लोअर लो को जब मार्केट ने तोड़ा, राइट, और मार्केट ने लास्ट हायर लो के नीचे क्लोजिंग दे दी, तो इसको हम बोलते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर फॉर द डाउन साइड। इसका मतलब है मार्केट अब बेरिश हो चुका है। अब उसके बाद वापस अब सीरीज किसकी क्रिएट होगी, लोअर लोज की और लोअर हाइज की, तो मार्केट वापस पुल बैक लेगा, वापस नीचे क्लोज करेगा लोअर लो के, तो उसको हम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बोलते हैं, राइट। सो दिस इज बेसिकली थ्योरी ऑफ हायर हाइज हायर लोस, जिसको हम प्राइस एक्शन भी बोलते हैं, ओके। अब इसमें एक और इंपॉर्टेंट चीज होती है इंड्यूसमेंट। अब इंड्यूसमेंट्स इंपॉर्टेंट होती हैं बिकॉज उससे हमें पता चलता है मार्केट के ट्रैप्स, राइट। तो इंड्यूसमेंट किस पॉइंट को बोला जाता है, और इंड्यूसमेंट का डिटेल हम एक इंड्यूसमेंट वीडियो बनाएंगे, बट इस इंड्यूसमेंट वो पॉइंट होता है जो कि लास्ट पुल बैक होता है जस्ट बिफोर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ओके, याद रखिएगा, लास्ट पुल बैक बिफोर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। तो दिस कैन बी अ सिंपल आपका कोई तो हायर लो, राइट, नॉट द प्रॉपर वन जैसा ये है, राइट। तो कुछ केसेस में हायर लो एंड इंड्यूसमेंट विल बी सेम, जैसे इस केस में, क्योंकि इस केस में मार्केट ने क्या किया, नीचे एक लो क्रिएट किया और उसके बाद सीधा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया, बीच में ऐसा कुछ पुल बैक नहीं दिया। तो इस केस में हायर लो एंड इंड्यूसमेंट सेम है, ओके। बट इस केस में यहाँ पे एक हायर लो आपका क्रिएट हुआ है और उसके बाद मार्केट ने पुल बैक्स दिए हैं, बट जो लास्ट पुल बैक होता है बिफोर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, इसको हम बोलते हैं इंड्यूसमेंट, राइट। तो ये समझना भी इंपॉर्टेंट है। इन द सेम वे डाउन साइड के लिए भी ना, इस केस में अगर आप देखेंगे तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है तो ये इंड्यूसमेंट है, राइट। और इसके पहले अगर एक ऊपर पुल बैक दे दिया होता तो जो भी लास्ट पुल बैक होता है तो उसको इंड्यूसमेंट्स बोला जाता है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा अभी मार्केट स्ट्रक्चर क्या है। अब चलिए चार्ट पे इसको मार्क करके समझते हैं। नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड चार्ट पे। तो फ्रेंड्स, ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट्स हैं, ये अक्रॉस टाइम फ्रेम पे वर्क करते हैं, और ये टाइम फ्रेम की चॉइस आपकी होती है कि आप इंट्राडे ट्रेडर हैं या पोजिशनल ट्रेडर हैं, और इंस्ट्रूमेंट चॉइस भी, चाहे आप इसको इंडेक्स पे यूज़ करें, क्रिप्टो पे यूज़ करें या फॉरेक्स पे यूज़ करें, कॉन्सेप्ट्स यूनिवर्सल हैं, राइट। स्ट्रक्चर मार्किंग जो आपको करनी होती है वो सिमिलर तरीके से करनी होती है। तो इसको स्टार्ट कैसे करते हैं फ्रेंड्स? तो इसको स्टार्ट करने के लिए पहले आपको कोई भी एक स्टार्टिंग पॉइंट पकड़ लीजिए जहाँ पे आपको लगे कि मार्केट बुलिश है, बेरिश है, जैसे ये वाला एग्जांपल है, ओके। तो लेट्स से कि यहाँ से मार्केट बेरिश टर्न हुआ है। तो जब बेरिश टर्न हुआ है तो हम देख सकते हैं यहाँ पे कि ये जो पॉइंट है, यहाँ पे जो स्ट्रक्चर है ये नीचे की तरफ टूटा है, राइट। तो इसको हम बोलेंगे बेसिकली डाउन साइड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, यहाँ पे हो गया है, ओके। अब इसके बाद हम देखेंगे फ्रेंड्स कि मार्केट में आगे क्या होता है। तो मार्केट में अगर आप आगे देखेंगे तो ये इसने एक लेग क्रिएट किया डाउन साइड का, एक इम्पल्स दी, और उसके बाद एक पुल बैक आया। तो जब पुल बैक आ रहा है तो अब आपका ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट आपका लो बन गया, राइट। अब इसको जब तोड़ेगा मार्केट, तो लेट्स मार्क दिस, ओके। तो जब मार्केट इस पॉइंट को तोड़ेगा, इसके नीचे क्लोजिंग देगा, तो हम इसको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बोलेंगे। और जब ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ तो आपका ये क्या बन गया, ये वाला पर्टिकुलर पॉइंट, ये आपका बन गया लोअर हाई, ओके। नाउ फिर क्या हुआ, मार्केट ने अगर आप देखेंगे डाउन साइड कंटिन्यू करता रहा और फिर एक वापस पुल बैक आया ना। अब ये जो पुल बैक आया है, और इस पुल बैक के बाद मार्केट का जो स्ट्रक्चर है डाउन साइड कब ब्रेक होगा, जब आप इस लोएस्ट पॉइंट को पकड़ेंगे। तो ये क्या आपका लोएस्ट पॉइंट, 1 सेकेंड,
ये आपका लोअर लो है एंड तो आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कब होगा, जब इस पॉइंट के नीचे क्लोजिंग होगी। ओके, तो ये आपका डाउन साइड का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया इसकी। और ये जो पॉइंट आपका है फिर ये आपका लोअर हाई बन जाएगा। बट लोअर हाई से आप कब मानेंगे, तब मानेंगे जब क्लोजिंग नीचे होगी। तब तक ये आपके लिए एक पॉइंट है सिर्फ, राइट। जब क्लोजिंग नीचे होगी तब इसको आप एज अ लोअर हाई मार्क करेंगे। क्यों? क्योंकि इन्हीं पॉइंट्स की इंपॉर्टेंस होती है, इन्हीं लेवल्स की इंपॉर्टेंस होती है। इन लेवल्स पे जाके मार्केट रिजेक्शन दे रहा है या इसके ऊपर क्लोजिंग दे रहा है, वो बहुत मैटर करता है। ओके, तो क्लोजिंग जैसे मैंने बताया फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट है ना। और पुल बैक की डेफिनेशन क्या होती है कि व्हाट इज पुल बैक। तो बेसिकली पुल बैक का मतलब ये होता है कि जो आपकी कैंडल है, पहली बात तो उस कैंडल के पीछे प्राइस जाना चाहिए, वो कैंडल्स का हाई तोड़ना चाहिए, राइट। फॉर डाउन अगर आप अपसाइड का पुल बैक बोलेंगे तो इस केस में अगर आप देख रहे हैं ये कैंडल बनी बट नेक्स्ट कैंडल उसकी इनसाइड कैंडल थी, उसके बाद भी कैंडल नीचे की जो कैंडल है वो भी उसकी इनसाइड ही कैंडल है, राइट। प्रॉपर पुल बैक कैसे हुआ, जैसे यहाँ आप देखेंगे तो यहाँ अगर आप देखेंगे तो ये जो कैंडल बनी इसका हाई टूटा और उसके बाद वाली कैंडल ने भी उसका हाई टूटा। तो जब डाउन साइड में एटलीस्ट एक हाई टूटना जरूरी है और थोड़ी डिस्प्लेसमेंट हो तो उसको हम पुल बैक बोलते हैं। अगर उस कैंडल का हाई नहीं टूट रहा है तो अब उसको हम प्रॉपर पुल बैक नहीं बोलेंगे। ओके, तो लेट्स से जैसे फॉर एग्जांपल ये वाले केस में इज दिस अ वैलिड पुल बैक? यस। क्यों? क्योंकि ये डाउन कैंडल थी, राइट। इस कैंडल ने प्रीवियस कैंडल के लो तोड़ा था, इट इज नॉट अ इनसाइड कैंडल, और इस कैंडल का भी हाई टूटा और उसकी कैंडल का अगला भी हाई टूटा, राइट। तो इसीलिए ये जो है आपका ये प्रॉपर पुल बैक है। और ये इनफैक्ट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जो है यहां पे भी हुआ है, ये क्योंकि यहां पे पुल बैक था। और ये आपका जो है लेवल, ये आपका बन जाता है लोअर हाई यहाँ पे, ये आप देखेंगे तो लोअर हाई से आप देखेंगे जब प्राइस आता है और इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दी, रिजेक्शन दी, तो प्राइस वापस डाउन मूव होता है क्योंकि ये एज अ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस काम करते हैं। ओके, नाउ लेट्स कंटिन्यू। अभी आगे क्या होता है, तो यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया फ्रेंड्स। क्यों? क्योंकि कैंडल प्रॉपरली नीचे क्लोज हुई, राइट। इसने स्वीप नहीं किया। जैसे यहाँ अगर आप देखेंगे तो ये भी आपका लोअर हाई लेवल है, इसके ऊपर कैंडल क्लोज नहीं हुई, स्वीप हुई। ओके, तो यहाँ पे कैंडल ने क्लोजिंग दे दी तो ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। उसके बाद हम देखेंगे ये पुल बैक है क्या? यस, इट इज अ पुल बैक। क्यों? क्योंकि ये जो कैंडल है इसके हाई के ऊपर प्राइस चला गया, ये कैंडल पुल बैक कैंडल नहीं थी। अब उसके बाद फिर क्या हुआ कि हमको ये लो के नीचे देखना पड़ेगा कि क्या हुआ। अभी आप देखेंगे यहीं पे आपको प्राइस एक्शन सब समझ में आना शुरू हो जाएगा। ये देखिए, ये जो लेवल था, राइट, तो ये बेसिकली लोअर लो लेवल बनना चाहिए था और प्राइस को इसके नीचे आके क्लोजिंग देनी चाहिए थी अगर मार्केट को स्ट्रक्चर कंटिन्यू करना था तो। बट मार्केट ने क्या किया? नहीं किया। मार्केट ने एक विग बना के उसके ऊपर क्लोजिंग दे दी। तो यहीं से आपको साइन मिलने शुरू हो जाते हैं कि मार्केट माइट बी गेटिंग इनटू अ रिवर्सल। ओके, तो अभी आपका जो लास्ट लोअर हाई है वो कौन सा था? 1 सेकेंड, ये वाला था। इनको रिमूव कर देते हैं। क्यों ये लास्ट लोअर हाई था? क्योंकि इसने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया था। अब ये वाला जो लेवल है, इज इट अ लोअर हाई? नो, क्योंकि इसने नीचे क्लोज नहीं दिया, तो ये हमारे लिए सिग्निफिकेंट पॉइंट नहीं है। अब देखेंगे ध्यान से तो क्या हो रहा है। अब क्या हो रहा है, मार्केट ने एक रिवर्सल लिया और मार्केट ने क्या किया, ये जो लेवल था आपका लोअर हाई, ये इसके ऊपर क्लोजिंग दे दी। अब इसके ऊपर क्लोजिंग दे दी तो यहां पे ये चेंज ऑफ कैरेक्टर भी हो गया है, प्लस एट द सेम टाइम यहां पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी हो गया है। क्यों? क्योंकि एक लोअर हाई टूटा है। ओके, इसके पहले मार्केट ऐसा भी कर सकता था कि ऊपर जाके फिर नीचे आके एक और क्लोजिंग दे देता। जैसे यहां पे वैलिड पुल बैक नहीं हुआ क्योंकि ये कैंडल के नीचे प्राइस नहीं आया, बट अगर आके फिर क्लोजिंग देता तो यहां पे हम उसको चेंज ऑफ कैरेक्टर बोलते, बट यहां पे क्या हुआ कि लोअर हाई जो था आपका उसके ऊपर ही क्लोजिंग हो गई है, राइट। तो यहाँ पे आपका जो मार्केट का स्ट्रक्चर है वो चेंज हो गया है। नाउ वी कैन से कि हम बेरिश से बुलिश हो रहे हैं, राइट। तो आपको देखिए कितना आइडिया मिल जाता है इससे। और ये सब जो लेवल हैं आपके, अब नाउ ये जो आपका लेवल था लोअर लो, ये सब आपका एज अ रेजिस्टेंस काम कर, सॉरी एज अ सपोर्ट काम करेगा। तो दिस इज हाउ बेसिकली जो ट्रेंड होता है आपका स्ट्रक्चर आपको हेल्प करता है समझने में, राइट। अब उसके बाद फिर आप इसका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर
जो अपसाइड का है कहाँ कंसिडर करेंगे, ये पॉइंट पे। अब इस पॉइंट पे वन सेकेंड, यस, तो ये जो आपका एरिया है नाउ, दिस इज नाउ अपसाइड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ओके। और ये आपका बन गया अब हायर लो। ओके, और फिर मार्केट ने क्या किया, ये आपका पहले एक लोअर हाई था, उसके बाद मार्केट ने हाई क्रिएट किया था एंड द सेम टाइम इसने इसको ब्रेक भी कर दिया है, राइट। तो इसको हम हायर हाई बोलेंगे क्योंकि इसने लोअर हाई के ऊपर क्लोजिंग दी है। Okay? फिर मार्केट ने क्या किया, ऊपर चला गया, ऊपर जाने के बाद वापस पुल बैक दिया। नाउ जब पुल बैक दिया तो हमको इस लेवल को अब ऑब्जर्व करना है, इस लेवल को ऑब्जर्व करना है कि ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो रहा है क्या, ये आपका जो है हायर लो बना क्या, ये कब कंफर्म होगा, जब इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग होगी। तो मार्केट ने क्या किया, क्लोजिंग दे दी। अब मार्केट ने ऊपर क्लोजिंग दे दी है तो हम इस पॉइंट को हायर लो कंसिडर करेंगे और इस पॉइंट को हायर हाई कंसिडर करेंगे। और फ्रेंड्स ना यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि ये जो लेवल है आपका, अगर आप देखेंगे इसको इंड्यूसमेंट बोलते हैं। क्यों? क्योंकि जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जो हुआ, ये जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, इसके पहले का जो लास्ट पुल बैक था, इसको हम इंड्यूसमेंट बोलते हैं। सो दीज वर्क एज अ ट्रैप, ओके। तो इसके ऊपर हम एक अलग वीडियो बनाएंगे, अदरवाइज इट विल गेट वेरी कंफ्यूजिंग। तो समझेंगे इंड्यूसमेंट्स का क्या यूज़ होता है और इनको कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है, ओके। तो इस केस में यहाँ पे इंड्यूसमेंट है। तो अब इसके बाद फ्रेंड्स क्या हुआ, जब ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आपका हो गया है, ओके, तो प्राइस ने फिर एक वापस पुल बैक दिया। इज दिस अ वैलिड पुल बैक? नो। क्यों? क्योंकि ये सब इनसाइड ये कैंडल है, ये जो कैंडल है इसके ना ऊपर प्राइस गया ना नीचे गया। तो दिस विल बी कंसिडर्ड एज अ पार्ट ऑफ द मूव, ओके। नाउ इसके बाद अगर आप देखेंगे कि प्राइस ऊपर गया, ये भी इनसाइड है, तो ये भी आप पुल बैक नहीं कंसिडर करेंगे बिकॉज इसके ऊपर नहीं गया, नीचे नहीं गया। तो दिस यहाँ के बाद पुल बैक आया है। क्यों? क्योंकि ये जो कैंडल है इसका लो ब्रेक हुआ बाय दिस रेड कैंडल। तो अब हम जो स्ट्रक्चर ब्रेक देखेंगे ऊपर की साइड का, कहाँ देखेंगे, इस जगह पे देखेंगे, ओके। ये अपसाइड का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। तो इसके बाद आप ये हायर लो और आपके जो हायर हाइज हैं इनको मार्क कर सकते हैं। तो लाइक दिस यू बेसिकली मार्क द स्ट्रक्चर। और जब स्ट्रक्चर आपके सामने मार्क्ड होता है तो आपको पता होता है कि वो कौन से लेवल्स हैं जिसके टूटने के बाद हमारा डायरेक्शन का व्यू और मार्केट का व्यू चेंज हो जाएगा, ओके। तो जब तक आपका हायर लो इंटैक्ट है तब तक आप अप ट्रेंड में हैं, राइट। जब तक चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं हुआ हो तब तक जो मार्केट है वो भी अप ट्रेंड में कंसिडर होगा। नाउ इस केस में अगर आप देखेंगे तो चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ है क्या? यस। तो लेट्स ट्राई टू आइडेंटिफाई। तो उससे आपको समझ में आएगा कि जो मार्केट है नाउ इट्स नो मोर इन अप ट्रेंड बट मे बी इट इज अ बिट न्यूट्रल टू बेरिश। वो कहाँ से अगर आप देखेंगे तो लेट्स से ये जो लास्ट हाई था, तो इस तरह से अगर आप मार्क करते चले जाएंगे तो यू विल कम अप। अब और ये वाला पॉइंट अगर आप देखेंगे तो ये लास्ट बेस्ट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर था, ओके। ये लास्ट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर था और इस ब्रेक स्ट्रक्चर को ब्रेक करने से पहले वाला जो सबसे लोएस्ट पॉइंट है ये आपका लोअर हायर लो था, ये हायर लो था। तो अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट इसलिए हो जाता है हायर लो कि जब मार्केट इसके नीचे क्लोज करेगा तो मार्केट फुल बेरिश टर्न हो जाएगा, ओके। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर फॉर डाउन साइड होगा। बट टिल द टाइम ये इंटैक्ट है तो कैन वी कंसिडर दिस मार्केट एज फुली बुलिश मार्केट? नो। उसका रीजन क्या है कि मार्केट ने चेंज ऑफ कैरेक्टर दिया। अब चेंज ऑफ कैरेक्टर कहां पे होता है? जब मार्केट नया हाई नहीं क्रिएट कर पाता है, फेल हो जाता है। जैसे इस केस में मार्केट ने क्या किया, ऊपर गया, नीचे आया, राइट, और यहां से वापस पुल बैक को स्टार्ट किया अगर आप देखेंगे। बट ये जो पुल बैक है ये ऊपर नहीं जा पाया और उसने उल्टा क्या किया, पुल बैक के बाद एक नीचे डाउन क्लोज दे दिया। ये जो आपका पॉइंट है, राइट। तो इसको हम बोलते हैं चेंज ऑफ कैरेक्टर ऑफ द मार्केट।
तो दिस सिग्निफाइज कि मार्केट नाउ माइट गेट इन टू रेंज और इट माइट स्टार्ट द रिवर्सल। ओके, तो आई होप फ्रेंड्स ये समझ में आया होगा। इसके लिए आपको डेफिनेटली प्रैक्टिस लगेगी। आप वापस जाके इस वीडियो को वापस देखिए तो आपको समझ में आएगा स्ट्रक्चर मार्किंग कैसे करनी है। बट दिस विल गिव यू अ स्ट्रक्चर फॉर द मार्केट इन द सेंस कि आपको समझ में आएगा ट्रेंड क्या है और लगभग ट्रेंड स्ट्रेंथ क्या है, या मार्केट रेंज में है या मार्केट अप ट्रेंड में है। उसी हिसाब से आप अपनी कोई भी चाहे स्ट्रैटेजी हो, डायरेक्शनल हो, नॉन डायरेक्शनल हो, पोजिशनल हो, आपको वो आइडिया देगा, एक बायस देगा कि किस तरफ के बारे में मार्केट किस तरफ जा सकता है और उस तरफ की आपको फिर सेटअप्स अप्लाई करने पड़ते हैं। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। आज के वीडियो में हमने समझा कि एसएमसी क्या है, एसएमसी की कंपोनेंट्स क्या हैं और मार्केट स्ट्रक्चर को कैसे मैप किया जाता है। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम आपके लिए बनाएंगे बेसिकली इंपॉर्टेंट लेवल्स जिनको ऑर्डर ब्लॉक्स भी बोला जाता है। सो आई होप आपको ये पसंद आया होगा। तो फ्रेंड्स अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक बटन प्रेस करें और कमेंट्स करके बताइए कि आपको कैसा लगा। अगर आपको कोई क्वेश्चंस हैं तो आप प्लीज़ पूछिए, तो हम मार्केट स्ट्रक्चर के ऊपर एक और नया वीडियो बना देंगे बेस्ड ऑन योर क्वेश्चंस और डाउट्स, तो कि आपको ईजिली समझ में आए। सो थैंक यू सो मच, सी यू नेक्स्ट टाइम।